जाना है। ठीक है भैया जी, ठीक ठीक। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, एक चीज़ की कमी लग रही है कि अगर दादी होती, मतलब ऐसा कैमरा उठाती थी ना, तो मुझे देख के दादी हंसती रहती थी, मुस्कुराती थी, खुश होती थी। मतलब देख के मुझे मतलब कमी रहेगी कि ये चीज़ें मैं उनको बता नहीं पाई। अब मैं जाहिर नहीं कर सकती उस चीज़ को। जाना है। ठीक है भैया जी, ठीक ठीक। तो चलिए भाई, यहाँ पर भैया भी जा चुके हैं दिल्ली के लिए, और अचानक से ये प्लान बना क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, तो इसलिए भैया को जाना पड़ रहा है। तो इसी के साथ आज की व्लॉगिंग की शुरुआत करती हूँ। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं पुष्पा भोगड़ा स्वागत करती हूँ आपका बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी से। तो चलिए, भैया को तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है और अभी चलती हूँ मैं घर। यहाँ मार्केट की बात करूँ तो अभी यहाँ इतना भीड़ भड़ाका नहीं है। भैया जा रहे हैं, जो प्रेस वाली गाड़ी जाती है यहाँ से, उस पर, तो उनका कितनी बार फ़ोन आ गया। तो अब चलिए, टाइम से भैया यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो अब मैं भी चलती हूँ घर। अभी सुबह सुबह उठ के ना मुँह हाथ कुछ नहीं धुल रखा, ऐसे ही आ रखी हूँ, तो जल्दी से चलते हैं घर की तरफ। मैं घर पहुँच चुकी हूँ, तो देखते हैं मम्मी लोग क्या कर रहे हैं अंदर। अंदर चलते हैं। अभी हमारा घर ऐसे अस्त व्यस्त हो रखा है, कुछ भी नहीं हो रखा। तो यहाँ भाभी कार्तिक को सुला रही हैं, और अंदर ये देखो पूरा घर अस्त व्यस्त हो रखा है। अभी मम्मी, माँ, तो मम्मी तो है ही नहीं भैया अंदर। मम्मी पता नहीं कहाँ जा रखी है। भाभी कहाँ जा रखी है मम्मी? मम्मी तेरे को फोन कराने जा रही थी कि दूध लेके आना। अच्छा, फ़ोन किया था। मौसम की बात करूँ तो मौसम एकदम साफ है, कहीं पे भी बादल नज़र नहीं आ रहे हैं। अब धीरे धीरे सामने की इन पहाड़ियों पे हल्का कोहरा नज़र आने लग गया है। तो भाई अब देखते हैं कि गर्मियों में कैसे हाल रहेंगे। बाकी इस तरफ को चलते हैं। इस तरफ तो काफ़ी अच्छा लगता है भाई, देख के हरियाली सी दिखती है, मतलब काफ़ी सुंदर दिखता है। और मम्मी जा रखी है नीचे, तो चलती हूँ मैं भी नीचे, क्योंकि मम्मी ने फ़ोन किया था मुझे रास्ते में कि दूध लेके आना, और मैं दूसरे वाले भैया को पूछा दूध के लिए, तो वहाँ दूध रखा हुआ नहीं था, दूसरी दुकान पर रखा हुआ था। तो अब देखती हूँ, अब दोबारा जाना पड़ेगा नीचे दूध के लिए। तो मम्मी आ रखी है नीचे भाभी जी लोगों के घर पे। अच्छा, तो कब आया? अरे रुका हुआ दूध दूध तो नहीं आ रखा था उस दुकान में, दूसरी दुकान में रखा बल। गुन्नी लोगों की तो सुबह नहीं हुई अभी। स्कूल ना क्यों? नहीं स्कूल है तो। अच्छा, तो भाई गुन्नी अब नए स्कूल में चले गई, तो उसका मन नहीं कर रहा है स्कूल जाने का। होता है ऐसा, क्योंकि इतने साल अभी यहाँ पे पड़ी है शिशु मंदिर में, तो गोस्वामी थोड़ा दूर भी है और नया स्कूल भी है, और दोस्त भी नहीं है। तो वो कहाँ है? अच्छा, तो भाई गुन्नी की जो एक फ्रेंड है वो विद्या मंदिर में चली गई, एक और फ्रेंड है वो गोस्वामी में, तो दोनों दोस्त कह रही कि 2-4 दिन बाद स्कूल जाएंगे। यहाँ पे कार्तिक का दोस्त भी आ रखा है, लेकिन कार्तिक जा रखा है आंटी जी लोगों के यहाँ, तो अभी गुन्नी लेके आ गई इसको। अब इसको चिड़ मचेगी। अब ये कह रहा मम्मी ने किसको उठाया। इसको मतलब नहीं है, इसको मतलब ही नहीं है। मैं चलती हूँ ऊपर, क्योंकि हमारे घर के सभी काम ऐसे ही छूटे हुए हैं। अभी तक बिस्तर वगैरह भी फोल्ड नहीं किए, क्योंकि घर का कोई मेंबर ऐसे जाता है ना, तो मन ही नहीं करता उसके बाद कुछ करने का। घर में इतनी उदासी फैल जाती है ना। जबकि भैया 2 या 3 दिन ही रहे होंगे घर में, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अब चले गए हैं अचानक से, तो 1-2 दिन तो उदास लगेगी, और कार्तिक को भी उदास लगने वाली है। अब जल्दी से घर की सफाई करते हैं, उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाते हैं, और उसके बाद देखते हैं अगर काम होगा। वैसे पापा ने काम बताया तो मुझे 1-2 मार्केट के, तो टाइम मिलेगा तो वो काम कराने के लिए भी चली जाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये घर के काम निपटाने बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। सुबह के 11:30 बज चुके हैं, और अभी मेरी तैयारी है थोड़ा बैंक तक जाने की। पापा का एक काम है वो करवाना है, उसके बाद जल्दी से घर आ जाऊंगी। बाकी काम तो और भी हैं, लेकिन वो काम मैं शाम को करवा दूंगी, वो यहीं पास में है। एक्चुअली PNB बहुत दूर हो गया ना, इसलिए गाड़ी लेके जा रही हूँ, और धूप भी तेज़ लग रही है, तो मार्केट वाला जो काम है वो तो यहीं दुकान पे ही हो जाएगा, दुकान पे ही सारा सामान मिल जाएगा। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी स्कूटी के पास में, तो जल्दी से स्कूटी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। PNB पे आके मेरा काम भी हो चुका है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मेरे ख्याल से 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे पूरे।
तो एक जो ये पेपर है उसकी कॉपी तो ये मेरे पास है, बाकी एक मैंने वहाँ पे जमा करवा दिया है। अब चलती हूँ जल्दी से घर क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ रही है। मैंने यहाँ पे गाड़ी भी पार्क कर दी और साथ में ही गाड़ी पे कवर भी लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है तो सारी गाड़ी ना गंदी हो जाती है, तो कवर लगाना बहुत ज़रूरी है। सुबह जैसे कि दूध ले जाना भूल तो नहीं गई थी, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सी दुकान में रखा हुआ है, और मैंने एक ही दुकान में पूछा। तो जब घर गई तब भाभी ने बताया कि वो वाली दुकान में रखा हुआ है, दूसरे मतलब दोनों का नाम सेम है ना, तो इसलिए कंफ्यूज हो गई थी। वहाँ से दूध भी लेती हूँ और तब चलती हूँ घर के लिए। आज फिर से वैसे ही हो गया, इस दुकान पर रखा हुआ है दूध और मेरे आने से पहले दुकान हो चुकी है बंद। सामने भैया की दुकान खुली है तो वहाँ पे नहीं रख रखा दूध। अब फिर से खाली हाथ जाना पड़ रहा है घर, तो दूध आज भी ऐसे ही रह गया। अब बाद में पापा आएंगे ड्यूटी से तो वही लेके आएंगे दूध को। बाकी मेरे पास बहुत भारी सामान है भाई, क्योंकि मैं लाई हूँ गुरियाल, तो अभी दिखाऊंगी आपको कि गुरियाल कैसा होता है और काफ़ी यूज़ में होता है, तो घर जाके बताऊँगी इसके बारे में। अभी तो चलती हूँ क्योंकि थकान काफ़ी लग रही है और हाथ भी थक रहे हैं। मैं घर पहुंच चुकी हूं और यहाँ तो भाई आते ही कार्तिक ने इतना हंगामा मचा दिया कि बिल्कुल मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से नीचे रख के अभी कपड़े चेंज किए हैं मैंने। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। तो भाभी जी आपके लिए बहुत सारे कमेंट आ रखे कि जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं बहुत दुखी हो रखी थी कल, क्योंकि मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे मतलब बहुत कम लोगों ने मतलब विश किया था। आधे ज़्यादा जो मेरे रिश्तेदार है किसी को याद ही नहीं था मेरा बर्थडे। लेकिन हमारी यूट्यूब फैमिली मतलब इतनी अच्छी है कि सभी ने आपको मतलब बहुत सारे कमेंट कर रखे हैं कि विभूति बेटा को हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और जो जितने भी मुझसे बड़े हैं सभी का आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। और साथ ही मम्मी के लिए भी काफ़ी कमेंट आए थे कि आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है, तो मम्मी बताइए। बस तबीयत ठीक है, हो पीड़ा तो बांध रखा, हाँ हो ही जाती पीड़ा, अब थोड़ा तबीयत ठीक है। धन्यवाद आप लोगों की जो लोग मेरे को याद करते और मेरे बच्चों की भी सपोर्ट करते, धन्यवाद आपके लिए। और भाई मम्मी को ना काफ़ी लोग बोल रहे थे कि अच्छे हॉस्पिटल में मम्मी को दिखाओ, तो हम तो बोल रहे हैं मम्मी के लिए कि दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ पे चेकअप करवाते हैं, लेकिन मम्मी तैयार ही नहीं हो रही क्योंकि मम्मी को बैठ गया है डर। मम्मी का जब से इस पैर का ऑपरेशन हुआ है तब से मम्मी को बहुत ज़्यादा डर लगती है। मम्मी कह रही है कि अब कुछ भी हो मैं कहीं नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगा। तो मम्मी जाती नहीं है भाई डर के मारे अब कहीं। दोपहर के 1:45 बज चुके हैं और पापा जी भी आने वाले हैं ड्यूटी से, क्योंकि 1 अप्रैल से पापा जी लोगों का लग गया था सुबह का स्कूल। तो अब पापा सुबह 6 बजे स्कूल चले जाते हैं और दिन में 2 बजे के लिए घर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर मम्मी चावल में से दाल साफ कर रही है, क्योंकि ये खिचड़ी बनाने के लिए मिक्स करे थे ये दाल और चावल, तो ये खिचड़ी तो बना नहीं रहे हम लोग, तो यहाँ पे मम्मी ये दाल अलग कर रही है और चावल अलग कर रही है। यहाँ देखिए कार्तिक को अंदर से आवाज़ दे रहा है कि मुझे भी बाहर निकाल दो। और मौसम की तो क्या ही बात करें, सूर्यदेव काफ़ी गर्मी बरसा रहे हैं। सामने पे 2-3 बादल नज़र आ रहे हैं तो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और गंगोत्री की साइड की बात करूँ तो यहाँ पर इस पहाड़ी के पीछे ये बादल लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ से ढकी पहाड़ी होगी इस पर्वत के पीछे, और काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई देखने में। और अभी मैं अपनी वीडियो में कमेंट पढ़ रही थी तो उसमें एक कमेंट पढ़ा मैंने कि आप लोगों के अभी मतलब आप लोग अभी कह रहे हो कि गर्मी हो रही है तो नीचे क्या बुरे हाल होंगे हमारे जून जुलाई के टाइम पे। ये बात भी सही है, क्योंकि नीचे तो काफ़ी गर्मी हो रही होगी भाई। जब पहाड़ों में हमें इतनी गर्मी लग रही है तो नीचे तो बहुत बुरे हाल होंगे गर्मी से। हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे नीचे। अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो हमारी तो भाई बस की नहीं है उतनी गर्मी झेलने की। इसीलिए सभी लोग यहाँ पहाड़ों में गर्मी में घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि नीचे की अपेक्षा यहाँ तो काफ़ी ठंडा है। उस हिसाब से गर्मी हमें लग रही है क्योंकि हम यहीं रहते हैं ना, तो हमारे लिए जैसी ठंड होती है ना उस हिसाब से हमारे लिए गर्मी में थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो जाती है। और बाकी तो भाई ठंडी हवाएं भी चल रही है, धूप तो है ही लेकिन साथ में ठंडी हवाएं भी चल रही है। मज़ा आ जा रहा है ऐसी ठंडी ठंडी हवा में बाहर घूम के। और सामने ऐसा नज़ारा देख के तो मन ही नहीं करता कि अपनी नज़रें इनसे हटाएं। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई, काफ़ी खूबसूरत। और मैं अभी जब मार्केट से आ रही थी तो मैंने आपको बताया कि मैं गुरियाल लेके आई हूँ, तो आप लोगों को बताऊंगी
कि वो कैसे दिखते हैं। यहाँ सामने भी घुरियाल के 2-3 पेड़ नजर आ रहे हैं। एक तो ये है, एक यहाँ नीचे है और एक यहाँ पीछे दिखाई दे रहा है। तो ये घुरियाल के पेड़ हैं। बाकी जो मैं लेके आई हूँ वो दिखाती हूँ आपको। पेड़ तो दूर से इतने क्लियर नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो ये है भाई घुरियाल और ये हैं घुरियाल के फूल। और ये जो आपको इस टाइप से दिखाई दे रहे हैं तो इनकी सब्जी बनती है और बहुत सारे लोग अचार भी बनाते हैं। बाकी इन फूल के बनते हैं पराठे, तो काफ़ी अच्छे होते हैं भाई। आप लोग इसकी अचार, सब्जी और रोटी ये सब बना सकते हैं और रायता भी बना सकते हैं। बाद में इनको थोड़ा साफ करेंगे। जैसे जो मोटे डंठल से होते हैं ना, उनको हटा के उनके फूल और जो मैंने आपको बताया दानेदार, उनको हटा के तब जाके उनको खाने में यूज़ करेंगे। कार्तिक को जैसे बोलते हैं ना कि दादा आ गए, तो दौड़ के आता है, वहाँ है दादा, दादा है वहाँ। ये देखो भाग गया वो अपने दादा को देखने के लिए। हम ऐसे चिढ़ाते हैं इसको कि दादा आ गए। तो आज तो पापा ने लेट कर दी है। आवाज़ देगा का दादा, आवाज दे। ये नीचे है दादा, बोल दादा। अब इसने देखा दादा आए नहीं तो सीधे छत के ऊपर जाने की तैयारी इसकी। इसको खींच खींच के ना सबके हाथ दर्द होने लग गए, लेकिन भाई इसके नहीं हुए, ना पैरों में दर्द ना हाथ में दर्द। और यहाँ देखिए इसकी मम्मी ने लाए हैं इसके लिए संतरे। संतरे तो बड़े चाव से खाता है भाई ये। अब इसकी आदत देखना, ये सारा एक ही बार मुंह में डाल देगा। हाँ वही ना, ये रस रस तो खा लेगा, बाकी फेंक देगा। ये देखो फेंक दिया। इसका मुंह का छोड़ा हुआ खाते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए भाई, हम बात ही कर रहे थे कि इतने में पापा भी पहुँच चुके हैं घर। ये देख दादा, अब इसने सुन लिया अपने दादा की आवाज़, तो ये देखिए भाग भाग के आ गया। ये देखो नीचे जाने की कोशिश कर रहा हो कि मैं नीचे जाऊं। यहाँ देखिए पापा नीचे से दिखा रहे हैं केला, क्योंकि इसको केला बहुत अच्छा लगता है। किसको पता है कि दादा वहाँ पे आते हैं। ये देखो ये देखिए भाई, ये देखिए सीधे नीचे भाई अपने दादा के पास। ऐसा नहीं कि थोड़ा रुक जाऊं। पापा जी भी आ गए हैं ड्यूटी से। अब हम सभी लोग खाना खाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे। शाम के 6:15 बज चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही सोने से उठे हैं। तो अभी तक हम लोग छत के ऊपर थे कार्तिक के साथ में, अभी नीचे आए हैं। यहाँ देखिए इस चिंटी को, ये चिंटी को देखिए, यहाँ बोला हेलो हेलो, बोलो तो हेलो हेलो टाटा 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 टाटा, बोलो टाटा टाटा। बाप रे, इसका तो अलग ही चलता है भाई अपना। अगर इसको टाइट ना पकड़ो तो किसी टाइम भी छूट सकता है। किसी टाइम भी छूट सकता है। तो अभी तक किसी के साथ छत के ऊपर थे, मेरे पीछे पीछे ये भी आ गया। तो यहाँ पर भाभी और मम्मी छांट रहे हैं सब्जी। भाभी तो इसको साफ कर रही है, बाकी मम्मी यहाँ पे फूल को साफ कर रही है। तो फूल की हम रोटी बनाएंगे, हैं मम्मी? और मम्मी के आज फिर से सर दर्द शुरू हो चुका है। हमें जाना है अभी थोड़ा नीचे दीदी के घर पे, ये सूट देना है सिलवाने के लिए। तो कार्तिक इतना ज़्यादा रोने लग गया है कि उसकी मम्मी चली गई है उसको लेने के लिए ऊपर, कि उसको भी साथ लेके जाते हैं। बाकी जहाँ हमको जाना है वो है दीदी हमारी। तो जो दीदी हैं वो धनेटी से हैं, जहाँ मेरी मौसी का ससुराल है, यानी कि मेरी मम्मी की जो बड़ी बहन है उनके यहाँ से हैं वो। तो हमारे भी रिलेटिव हुए तो वहीं जा रहे हैं। और यहाँ देखिए इसको पीछे, बाप रे इतना रोने लग गया कि इसको भी लेके आना ही पड़ा हमें फिर लास्ट में। यहाँ रहते हैं दीदी जी लोग, तो चलते हैं जल्दी से क्योंकि अंधेरा भी हो ही गया है। पर घर का रास्ता कहाँ से? तो यहाँ से शायद घर का रास्ता। मैं पहली बार आ रही हूँ यहाँ पे। अभी हम दीदी के कमरे पे पहुँच चुके हैं और यहाँ देखिए कार्तिक कैसे मस्त होके अपनी बड़ी दीदी के साथ खेल रहा है। तो भाई इसको तो मतलब बिल्कुल ही नहीं लगता कि हम कहीं आ रखे हैं, मस्त होके खेल लेता है। बाकी जहाँ हम सूट दे रहे थे तो ये हैं दीदी, तो ये हमारे रिलेटिव हैं धनेटी से, जहाँ से हमारी मौसी हैं। तो चलिए भाई, दीदी ने नाप भी ले लिया है सूट का। अब यहाँ से चलते हैं। वैसे तो हम थोड़ी देर और बैठते, लेकिन कार्तिक के लिए अंधेरा हो रहा है। बाकी हाँ, आरुषि से भी मिल गए यहाँ पे। और बड़ा भाई तो है नहीं यहाँ, वो जा रखा है गांव, क्योंकि वो 10th में था ना, तो उसकी छुट्टियाँ पड़ रखी है। और आरुषि के कौन सी क्लास में है?
तो 8th में गई है आरुषि, तो अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। और घर में भी आना ऊपर यहाँ, ठीक है, मम्मी के साथ। दीदी ऊपर आना घर पे, हाँ चलते हैं अभी हैं। हम लोग घर पहुँच चुके हैं और काफ़ी देर हो गई घर आने में, क्योंकि थोड़ा वहाँ बैठे रहे, थोड़ा चाय वगैरह पी, तो इसमें टाइम लग गया। और पापा का भी फ़ोन आ गया था कि जल्दी आ जाओ, तो अब जल्दी से खाना वगैरह बनाते हैं। रात के 9:30 बज चुके हैं, हम सब लोगों का खाना भी हो चुका है। और अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं नीचे, जो हमने परसों कूड़ा इकट्ठा किया था, कट्टे वगैरह और कुछ कूड़ा था, कागज़ वगैरह, तो उनको जलाना है। तो अभी हमारे पास फ्री टाइम है, तो अभी जला देते हैं। तो ये रहा भाई यहाँ पर कूड़ा रखा हुआ, कुछ कूड़ा ये है और ये कट्टे हैं इतने सारे। तो कल तो टाइम ही नहीं मिला जलाने का, तो अभी जला देते हैं इसको। तो जितना भी हमारा सूखा हुआ कबाड़ा होता है, जैसे कि कागज़ वगैरह या पॉलीथीन, तो हम यहीं पे जलाते हैं हमेशा। यहाँ पर मैंने ये आग जला दी है। इन कट्टों को जलाते जलाते रात के 10 बज चुके हैं, तो अब चलते हैं ऊपर। यहाँ की लाइट भी बुझ चुकी है, क्योंकि अच्छे से अभी भी चार्ज नहीं हो रही। तो मम्मी चले, चलो चलते हैं ऊपर, अब करते हैं आराम। क्या माँ देखूं? तो मम्मी कह रही है कि यहाँ भाभी ने चाबी खोली थी, तो देखते हैं कि ताला लगा रखा है या नहीं। तो लगा रखा है भैया। टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, कब 10 बज गए पता ही नहीं चला। आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतने विशेष किए न्यू फ़ोन के लिए और फर्स्ट पेमेंट के लिए, तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और एक चीज़ की कमी लग रही है कि अगर दादी होती तो इतना खुश होती जब मेरा नया फ़ोन देखती और मैं दादी से बोलती कि मेरी पेमेंट आ गई, तो वो इतना खुश होती कि मुझे पता है कि वो कितना खुश होती। तो बस इस चीज़ की एक कमी लग रही है कि मैं वो चीज़ दादी को नहीं बता पाई, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाती थी तो दादी मुझे मतलब बोलती रहती थी कि तू अच्छा बना रही, तू बना। मतलब खुश होती थी जब भी मतलब ऐसे कैमरा उठाती थी ना, तो मुझे देख के दादी हंसती रहती थी, मुस्कुराती थी, खुश होती थी मतलब देख के। तो इस चीज़ की कमी है कि मैं उनको बता नहीं पाई। इससे पहले हमारे बीच से जा चुकी हैं, तो इस चीज़ की हमेशा मुझे मतलब कमी रहेगी कि ये चीज़ें मैं उनको बता नहीं पाई, जो इतना इंतज़ार करती थी मेरे कि कब तेरी पेमेंट बनेगी, कब नया फ़ोन आएगा। तो मतलब क्या मैं जाहिर नहीं कर सकती उस चीज़ को। तो चलिए आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें, और अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद अपनी छोटी बहन पे बना के रखना। मैं पुष्पा भोगड़ा मिलती हूँ आपको किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे। जय देवभूमि उत्तराखंड।